सबसे पहले जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात कर ले। पलविशा खान साहिबा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से और दीगर जमातों की जानिब से हल्का NA 249 के जो रिजल्ट हैं उसको चैलेंज किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती का हुक्म जारी कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक परेशान कुन फैसला था आपकी नजर में? शुक्रिया मंसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारी इस वक्त पार्टी पोजीशन, चेयरमैन साहब ने ट्वीट भी किया है कि हम इस फैसले को बिल्कुल कबूल करते हैं और हमें किसी रिकाउंट में कोई जो है मज़ायका नहीं है। और बेशक जितने मर्जी रिकाउंट इलेक्शन कमीशन करवाना चाहे या लीग करवाना चाहे, या अगर वो चाहें तो दोबारा इलेक्शन करवाना चाहें, तो भी हमें इस पूरे अमल में कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके बाद एक सवाल ये पैदा हो जाएगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद बहुत से हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, शायद इनके भी हों, जो ये जो 5% मार्जिन है उससे कम पे हारे हैं और उनके रिकाउंट्स जो हैं वो आज तक जो है पेंडिंग। लिहाजा जब ये प्रेसिडेंट कल सेट हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि वो तमाम रिकाउंट्स भी जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है वो किए जाएंगे और फिर पता चलेगा कि ये 2.5 साल 3 साल से वो लोग जो बार बार इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, तो उनका मसला भी हल होगा। लिहाजा हम इसको एक अच्छी वेलकम डेवलपमेंट समझते हैं। आप बेशक रिकाउंट करें और फिर उसके बाद बाकी पाकिस्तान के हलकों पर भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शिकायत का अजाला किया जाए। जहां जहां जो रिकाउंट मांगेगा फिर वहां वहां वो रिकाउंट जो है उसको जल्द अज जल्द करना चाहिए। ठीक है मरियम और जी जी, कोई मसला, कोई परेशानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी तौर से अच्छा कोई मसला नहीं है। तो मरियम औरंगजेब साहबा, ये तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इससे पहले आप लोग सारा वक्त मैं आपकी ट्वीट्स भी देखता रहा जिस दिन ये इलेक्शन हो रहे थे, आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि जो मर्जी करवा लें, बेशक आप हल्के में दोबारा इलेक्शन करवा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, पहली बात तो यह है कि जिस वक्त दो जमहूरी पार्टियों के दरमियान इलेक्शन होता है तो वो इसी तरह जो अभी गुफ्तगू पलवशे ने भी की, जो बिलावल साहब कर रहे हैं, मरियम साहिबा कर रही हैं, शहबाज साहब कर रहे हैं, सईद गनी साहब कर रहे हैं। देखिए हम जब PDM में भी गए थे तो ये सवाल होता था कि हम एक हो गए हैं, और उस वक्त भी यही बात थी और आज तक भी यही बात है कि हम वो दो जमहूरी जमातें हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्शन भी लड़े हैं, हमारे अपने मैनिफेस्टोज भी हैं और आगे जाकर भी हम एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और जमहूरी पार्टीज इसी तरह इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे के ऊपर जमहूरी तरीके से बात भी करती हैं। आज रिकाउंट इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम शवाहिद देखते हुए जो हमने पेश किए, वहाँ बहुत सीनियर पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे, सईद गनी साहब थे, फारूक साहब थे, नैयर बुखारी साहब थे। उसी तरह उसी माहौल में हम लोग सब खड़े थे इलेक्शन कमीशन के आगे। हमारे वकील ने हमारे आर्ग्यूमेंट्स दिए, खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स दिए, इसी तरह PSP थी। वहाँ किसी ने एक दूसरे को गाली नहीं दी, वहाँ किसी ने एक दूसरे पे लानतें नहीं भेजी, वहाँ किसी ने एक दूसरे को गले से घसीट दो की बातें नहीं की। यही वो जमहूरी अमल है और ये सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और उसके ऊपर एक इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो सोचने और समझने की बात है कि हम वो जमात हैं जिसकी ना वफाक में हुकूमत है ना सिंध में हुकूमत है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से 249 के लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देकर उस एतमाद का इजहार किया है। देखिए 783 वोटों से, जो इस वक्त 683 वोट्स हैं और 783 जो मुस्तरद वोट्स हैं और अभी रिकाउंट हो गया है, ये बड़ा क्लोज इलेक्शन था और इसमें जीत और हार बड़ी क्लोज हुई है। और इसी तरह लेकिन जो सबसे ज्यादा सोचने की बात है और देखने की बात है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो हुआ है, जिस तरह उनको अवाम ने मुस्तरद किया है कि चौथे 5वें नंबर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ आई है। और जिस तरह जिस वजूहात की वजह से, जो चाहे वफाक में हो, पंजाब में हो या जो कराची है जहां इनके MNAs मौजूद हैं जो दोबारा कभी हलकों में ही नहीं गए, जो सारे सर्वेज आ रहे थे उसके अंदर PMLN लीड कर रही थी और PTI और बाकी जो जमातें थी उनके ऊपर जो तहफ्फुजात थे वो आप सब ने उन सर्वेज के अंदर भी सुने। जो आप लोगों ने टीवी स्क्रीन के ऊपर अपने सर्वेज दिखाए, डिफरेंट एंकर्स ने वहां विजिट किया, वो भी आप लोगों के सामने। मरियम साहबा, वो तरीका है। मरियम साहबा एक सवाल मैं आगे खत्म कर लूं? जी 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 आप कर लें। मेरा एक सवाल ये है कि आप ये कहती हैं कि 249 में धांधली हुई है। धांधली हुई है कि नहीं हुई, या धांधली भी नहीं हुई?
देखिए 249 के इलेक्शन में 276 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 167 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां फॉर्म 45 किसी पोलिंग एजेंट ने साइन नहीं किए। ठीक है, किसी जमात के पोलिंग एजेंट ने साइन नहीं किए। और उसके अलावा 33 फॉर्म्स ऐसे हैं जो फॉर्म 45 मटीरियली डिफरेंट हैं, जो आरओ ने इशू किए और जो जमातों के पोलिंग एजेंट्स के पास हैं। उसके अलावा 46 फॉर्म जो बैलेट पेपर्स के रिकॉर्ड को बताता है कि इस पोलिंग स्टेशन में इतने बैलेट पेपर्स गए थे और इतने इस्तेमाल हुए, इतने जो है वो बच गए हैं। वो फॉर्म 46 अभी तक किसी उम्मीदवार के पास मौजूद नहीं है, जो रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। बादियो नजर जो हमारा प्ली थी आज इलेक्शन कमीशन में कि एक तो चले रिकाउंट जो 5% की कानून है कि अगर उससे जो विनिंग मार्जिन हो और जो मुस्तरद वोट हो वो कम हो तो आपका एक लीगल राइट बनता है, और ये मंसूर आरओ के लेवल के ऊपर काउंट हो जाना चाहिए था। नहीं, वो आपकी मरीम साहब आपकी बात दुरुस्त है। मेरा दोबारा वही सवाल है, आपने जो इरेगुलरिटीज जो मेंशन की है वो बिल्कुल ठीक है, वो आपने अपना केस भी इसी तरह लड़ा है। माय क्वेश्चन अगेन इज कि क्या इसके अंदर जो आप धांधली का इल्जाम लगा रही हैं या इरेगुलरिटी का इल्जाम लगा रही हैं, जरा इसको क्लियर करें। बिल्कुल मैं ये कह रही हूं, नहीं मंसूर, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना होगा। 167 अगर साइन नहीं हुए फॉर्म 45 तो इसका मतलब है कि जो थैलों में वोट हैं वो क्रेडिबल फॉर्म 45 नहीं है। जब रीकाउंटिंग होगी तो इसमें पता चल जाएगा कि जो 167 जो कि 61% ऑफ द टोटल फॉर्म 45 बनते हैं, क्योंकि 276 हल्के हैं, उसके अंदर वो कहां गए, वो तमाम वोट वो किधर गए। मार्जिन इतना क्लोज है कि रीकाउंटिंग के अंदर ये तमाम अभाम जो हैं रिगिंग के बारे में, अगर उन बैग्स के अंदर स्टफिंग हुई है, फॉर्म 45 जो साइंड नहीं किए किसी पोलिंग एजेंट्स ने, वो फॉर्म 45 वोटिंग के बाद बने हैं। अब यहाँ पे यही फर्क है मरीम साहिबा, वोटिंग बैग्स बने हैं, ये तमाम चीजें उसमें जाहिर हो जाएंगी। यहाँ पे यही फर्क है कि जब डस्का में इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त आपने टोटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को आपने टारगेट किया, आपने उस पर उनके ऊपर तनकीद की, जी इन्होंने किया है, ये कसूरवार हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने लगाए, कमिश्नर इन्होंने चेंज किए, डीपीओ फोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब जब मामला 249 कराची का आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे उस तरह खुल के तनकीद नहीं हो रही जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हुआ करती थी। मंसूर एक मिनट, डस्का के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने नहीं, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 की तादाद में अगवा हो चुके हैं और लापता हैं, जिसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और उसके अलावा तमाम जो सीसीपीओज हैं वो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं कि उनको अमले का पता नहीं। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने सुओ मोटो लिया था, आपको याद होगा, और उसमें यह भी कहा गया था कि जो पूरी की पूरी निगरानी है वो सूबाई पुलिस करती है उस इलेक्टोरल स्टाफ की जो पोलिंग स्टेशन से निकलकर आरओ के दफ्तर में जाता है। डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का 20 लोगों का अमला अगवा हो गया था पुलिस की कस्टडी में, जिसका जवाब आज तक नहीं आया कि जिस फोरेंसिक में, जिस जियो फेंसिंग में वो लोग जिस डेरे पे बैठे गए थे वो कौन लेकर गया था। पुलिस वाले उनके साथ थे, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में अगवा हुए थे। इलेक्शन कमीशन डस्का के अंदर खुद ये प्रेस रिलीज देता है जिसपे हमारे 20 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45, उन 20 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जो अगवा हो जाते हैं पोलिंग एजेंट्स, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और टेम्पर किया जाता है और उस इलेक्शन के रिकॉर्ड को रद्दोबदल की जाती है। मुझे और इन दोनों को आप मिलाएं मत। देखिए मैंने जैसे पहले कहा वहां साबित हो गया, और यहाँ इंशाल्लाह जब रिकाउंटिंग होगी तो ये फॉर्म 45 का भी जो अभाम है वो साबित होगा। और यही वो बात है कि देखें, 2 जाने गई थी डस्का के इलेक्शन में, जवान बच्चों की, एक का ताल्लुक पीटीआई से था, एक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। सारा दिन वहां फायरिंग होती रही। और ये मैं आपको जो पहले बात कही थी कि 2 जमहूरी जमातों के इलेक्शन में और एक जो गुंडागर्दी हो रही थी, जो बंदूकें ओपन फायरिंग हो रही थी, उसमें बहुत फर्क। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस पे जो अब हम फॉर्म 45 के अंदर है वो भी इंशाल्लाह आप रिकाउंटिंग के अंदर सामने आ जाएगा। अली नवाज ऐवान साहब, ये बताइएगा ये किस तरह फर्क है जी, डस्का में होने वाले जो इंतखाबात थे उसमें जो कुछ हुआ और कराची में जो कुछ हुआ, वो कह रही है कि अभी इसमें भाम है, लेकिन वहां जो कुछ हुआ था वो गुंडागर्दी का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है मरीम साहिबा। चले, उन्होंने पूरा अपना जो बात की, उन्होंने बड़ी जमहूरी पार्टीज की जो डेफिनेशन दी है मरियम ने, और वही 2 जमहूरी पार्टीज इस वक्त
जो जमहूरी अमल का हिस्सा होता है उससे भाग रही हैं। जमहूरी अमल का हिस्सा क्या है? क्या है? इस्लाहात करते हैं, आए इलेक्शन कमीशन को और मजबूत करते हैं, आए ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देते हैं, आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जाते हैं, आए हमारे इलेक्शन पे आइंदा कोई आवाज़ ना उठा सके, कोई धांधली का इल्ज़ाम ना कर लगा सके, कोई वोट को इज्जत दो के नारे के पीछे ना छुप सके, आए आगे बढ़ते हैं, आए काम करते हैं। ये दोनों जमहूरी पार्टीज और अपने आप को जमहूरी खुद ही साबित कर देना है। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो और इनके दरमियान लड़ाई ये चल रही थी, वो उनको सिलेक्टेड कह रहे थे, ये इनको सिलेक्टेड कह रहे थे, आप दोनों फिर बहन भाई बन गए। कुछ 40वीं दफा ये हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, जमहूरी पार्टीज के दरमियान। चलो शुक्र है इनको जमहूरी वर्ड तो कहना आया, जो जमहूरी काम है वो भी करके दिखाए ना। आए बैठे, हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि आप समझते हैं इलेक्शन रिग होते हैं पाकिस्तान में, हम भी कहते हैं, हम 2013 में भी कहते थे, हम उसके बाद सेनेट इलेक्शंस की भी बात करते थे। आपने एहसन इकबाल के नीचे कमेटी बनाई नवाज शरीफ साहब ने कि आसिफ जरदारी साहब पैसे लगाते हैं और सेनेट इलेक्शंस रिग होते हैं। हमने कहा आए बात करते हैं इसके ऊपर, जब आपका इलेक्शन का नहीं, इस इलेक्शन अली भाई वो अली भाई कि हम अभी भी तैयार हैं। अली साहब मुझे चीज समझाइए, कौन सी जमहूरी पार्टीज हैं और अपने आप को खुद ही प्रोक्लेम कर देती है हम जमहूरी पार्टी। अली साहब इनका ये कहना है कि ये ना हो, जमहूरी पार्टीज नहीं हो सकती सर। इनका ये कहना है कि ये ना हो कि जिस तरह 2018 में आरटीएस बैठ गया था, मशीनें ना कहीं बैठ जाएं। अगर ये बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है मंसूर भाई आपकी, मंसूर भाई बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने ये कहा कि वोट को इज्जत दो, कल मिफ्ता साहब ने ये कह दिया कि जो बैग्स हैं वो फौज के हवाले कर दिए गए। तो मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो अपनी बात पे ठहरते ही नहीं है मंसूर भाई। ये जो बात करते हैं उससे 2 दिन बाद मुकर जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हम इस्लाहात करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी इस्लाहात खुद कर दे, और खुद कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम है, जमहूरियत सुप्रीम है। और कौन सी जगह है इस्लाहात का इलेक्शन कमीशन अपने करेगा? कल पुलिस कहेगी पुलिस रिफॉर्म्स हम खुद करेंगे, कल नैब कहेगी हम अपने रिफॉर्म्स खुद करेंगे, कल सारे इदारे उठ के ये कहेंगे हम अपने रिफॉर्म्स खुद कर लेंगे, जमहूरियत की जरूरत ही नहीं है, पार्लियामान की जरूरत ही नहीं है। इन लोगों ने तो मजाक बनाया है जमहूरियत का। इन लोगों ने तो हमेशा कोशिश की है जमहूरियत को डीरेल करने की, और इन्होंने 90s में भी की थी, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की थी। अब ये इस तरह चल नहीं सकता। देखें, मीडिया अलाइव है, पॉलिटिकल पार्टीज अलाइव हैं, आपको बैठना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, पता चले कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ हैं कि नहीं है। आप उनसे 28 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंसेस पर तो बड़े खुश होते हैं, आप जब वो आपके जीडीपी के अंदर हिस्सा डालते हैं आप उसमें तो बड़े खुश होते हैं। जब वोटिंग राइट की बात आती है आप अंदर से खौफजदा है कि बड़े बाशऊर हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें वोट नहीं देंगे, इसलिए उनको राइट नहीं देना चाहते। आपको बैठना पड़ेगा, हाँ ना करनी पड़ेगी, इस तरह आप छुप नहीं सकते हैं मंसूर भाई इससे आगे। और ये आपका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जिस तरह आप आज इसके ऊपर शो कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस इसके ऊपर मीडिया को क्वेश्चन करना चाहिए, हमसे भी, नून से भी, पीपल्स पार्टी। सर ये नून और पीपल्स पार्टी पे जवाब देंगे, ये नई चीजें चलेंगी, ये जवाब देंगे नून। और एक जी बोलिए नैरेटिव था। मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से बिल्ड कर लिया इलेक्शंस को और उसकी वोटिंग ट्रेंड्स को, पिछले 5 साल में शहबाज शरीफ साहब राजनपुर का इलेक्शन जीते थे, एमपीए का, उन्होंने सीट छोड़ी, वो हार गए। फैसलाबाद में आप ये देखें वो इलेक्शन हार गए, फरवरी में इलेक्शन हुआ, 2014 में हमारे शेख खुरम ने इनके बंदे को हरा दिया, असम बाई इलेक्शन में जीत गए, मुल्तान से हमारे आमिर डोगर साहब बाई इलेक्शन। मैं कंटिन्यूस आपको बता सकता हूं कि कितने इलेक्शन हम इनकी गवर्नमेंट के नीचे जीते हैं। और ये अगर इसको बना लें कि यही क्राइटेरिया है तो ये तो खुद उसके ऊपर नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह ये लोग जो हैं ये सारे इलेक्शन आपकी गवर्नमेंट के नीचे जीत रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सिंपल सी बात जरा समझने की, क्या आज क्या गवर्नमेंट चली जाएगी एक इलेक्शन की वजह से? क्या एक इलेक्शन की वजह से कोई आपकी जो पॉलिसीज हैं वो चेंज हो जाएंगी? बात करने का मकसद ये है कि आए बैठे ये इलेक्शंस चलते रहेंगे। हम जो रोज आपको मंसूर को शो करना पड़ता है हर बाई इलेक्शन के बाद, आपको ये शो ना करना पड़े। अच्छा। हम भी कहें कि हम एक मौजूद जमहूरियत है, हमारे सामने एक मसला आया, हम बैठे, हमने उसको रिजॉल्व कर लिया। आप हर जगह इंडिया की मिसाल देते हैं, आप बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, उन सब जगह ईवीएम चल रही है कि नहीं चल रही? मैं सर इसमें जवाब देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और अच्छी सजेशन है। जल्दी से एक ब्रेक ले लूं सर, मैं ब्रेक ले लूं, बड़ी अच्छी सजेशन है। क्या प्रॉब्लम क्या है आखिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इस पे प्रॉब्लम क्या है? और इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने डिस्कस करना है, एक सीनियर सहाफी ने नाज़रीन आज क्लेम किया है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी और इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त होंगे। इस पर तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।